आदरणीय साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। साथ संगत जी, दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहे हैं। आशा है प्रवान करे। साखी का शीर्षक है प्रशंसा एक कमजोरी। दूसरे से अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा कम या अधिक प्रत्येक व्यक्ति में होती है, या यूँ कहिए कि ये अपनी प्रशंसा सुनने की भावना मानव स्वभाव में शामिल है। परंतु यह मानव स्वभाव का खुशामद पसंदी की भावना मनुष्य की बहुत बड़ी दुखी कमजोरी है। प्रायः देखने में आता है कि जिस व्यक्ति के धन दौलत, जमीन जायदाद, यहाँ वहाँ तक कि सुंदर नारी की प्रस्तुति को खरीदना भी कठिन होता है, वहीं व्यक्ति अपने सम्मान में आयोजित किए गए समारोह में मल्यार्पण से और दूसरों को अपनी झूठी सच्ची प्रशंसा सुनकर स्वार्थी आदमियों के हाथ सरलता से बिक जाता है। वस्तुतः प्रशंसा भी एक प्रकार की नशा है जिसमें व्यक्ति मानसिक संतुलन स्थिर नहीं रख पाता। अभिप्राय यह है कि प्रशंसा के मदिरा पिलाकर व्यक्ति को सरलता से धोखा दिया जा सकता है, अर्थात उसके अपना मतलब निकाला जा सकता है। प्रशंसा करने वाले खुशामदी लोग बहुत चतुर एवं धोखेबाज होते हैं। कभी किसी की गोष्ठी का अध्यक्ष बनकर गुलाम बना लेना, तो कभी किसी के सम्मान में समारोह का प्रबंधन करके उसे खरीद लेना। ऐसे लोगों के लिए एक प्रकार का लाभकारी शौक होता है। ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक सिपाही को दीवान जी और दीवान जी की दरोगा जी बना देते हैं। इन्हें जिस किसी के काम निकालना होता है, उसकी रुचि को ध्यान में रखते हुए वार्तालाप के दौरान उसे गरीब नवाज, महात्मा जी, नेताजी अथवा समाज सेवक जैसे नामों से पुकारते हैं। तात्पर्य यह है कि समय एवं अवसरानुसार प्रशंसा की विधि को परिवर्तित करना या प्रशंसनीय वाक्यों को अर्थों को बदलकर पेश करना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति का ओछेपन को ध्यान में रखते हुए ये लोग उसे महान दार्शनिक, बड़ा साहित्यिक अथवा अच्छा वक्त कहना शुरू कर देते हैं, और वह आदमी स्वयं को धरती से चाँद इस ऊपर महसूस करने लगता है। कोई विद्वान अथवा ज्ञानी यह दावा नहीं कर सकता उसकी विद्वता अथवा ज्ञान केवल उसके मस्तिष्क के यत्नों का परिणाम है, और उसकी विद्वता का प्राचीन वक्तों के अनगिनत प्रसिद्ध या अप्रसिद्ध दार्शनिक विद्वानों और वैज्ञानिकों की रचनाओं, आविष्कारों एवं विचारों से कोई संबंध नहीं। प्राचीन समय की महान विभूतियाँ एवं रचनाकारों प्रयासों के केंद्र से जुड़ी हुई विद्वता अथवा ज्ञान के लिए किसी एक व्यक्ति की प्रशंसा का हकदार समझना किसी प्रकार भी उचित मालूम नहीं हो सकता है। किसी व्यक्ति के किसी कार्य की सफलता के पीछे कई ऐसे महत्वपूर्ण लोग का रोल होता रहता है जिन्हें कोई नहीं जानता है। यह भी संभव है कि उस व्यक्ति की चेष्टा रही हो सफलता का सेहरा उसके अतिरिक्त किसी अन्य सिर ना बंधन पाए। इस प्रकार किसी एक आदमी का प्रशंसा का हकदार नहीं माना जा सकता, परंतु आदमी है की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर रहा है। प्रशंसकों का संख्या बढ़ाने के लिए पागलपन की सीमा तक व्याकुल है, यहाँ तक कि दूसरे के नाम से अपनी प्रशंसा स्वयं ही लिखकर लेख और समाचार छपवाता है। वह इससे अनभिज्ञ है कि इस प्रकार कागज की नाव से सागर पार नहीं किया जा सकता है। ऐसा भी देखने में आता है कि बाहरी लोग जिस आदमी की प्रशंसा का पुल बांध रहे होते हैं, उस आदमी का पड़ोसी उससे इतना दुखी होता है, किसी प्रकार उससे पिंड छुड़ाने के लिए हमेशा चेष्टा करता रहता है। इस प्रकार की भी उल्टी गंगा वापसी गंगोत्री तक नहीं जा पाती है। इन सभी तथ्यों के बावजूद आदमी झूठी प्रशंसा करने वालों को अपना हमदर्द बल्कि मित्र समझता है, और इसके विपरीत अपने आलोचन एवं शत्रु समझकर उसे घृणा करने लगता है। जबकि झूठी प्रशंसा करने वाले उसे हर हाल में हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि वह किसी का मित्र या शत्रु नहीं होता। उसकी मित्रता या शत्रुता उसके मतलब तक सीमित होती है, और उसके विपरीत या सत्यवादी और साहसी आलोचक आदमी अपने सुधार का अवसर प्रदान करता है। इस संदर्भ में किसी दार्शनिक का कथन है कि नकारात्मक प्रशंसा की अपेक्षा सकारात्मक आलोचना कहीं अच्छी है। अभिप्राय यह है कि जीवन के मरुस्थल में शांतिमय गुजारने के लिए झूठी प्रशंसा की समाप्ति या धन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऐसी घटना किसी विशेष संप्रदाय, वर्ण, श्रेणी, धर्म अथवा देश के संबंध नहीं रखती, बल्कि हम सब के जीवन प्राय
घटित होती रहती है, परंतु हम वातावरण के बहाव में बहकर घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में देखने का प्रयास ही नहीं करते। यदि हम जीवन में घटित होने वाली घटनाओं पर संजीदगी के विचार करने की आदत बना लें तो बात बन सकती है। निरंतर सोच, विचार और कर्तव्य का पालन करते रहने से हम उस स्थान तक पहुंच सकते हैं जहां हमें अपनी झूठी प्रशंसा दिखाने का सम्मान एवं अनभिज्ञ पात्र विष की भांति प्रतीत होंगे। संक्षेप में यही कही जा सकता है कि सुख चैन का जीवन व्यतीत करने के लिए सकारात्मक विचार और उन पर आकलन करना अति आवश्यक है। सत्संग जी प्यार से करना। धन्यवाद।